हेलो बच्चों। आज मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो है आपका प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो हमें देखो मालूम है कि हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और हमें जब क्या होता है कोई चीज़ सिंथेसाइज करनी है, मतलब टारगेट मॉलिक्यूल अचीव करना है, तो जो रिएक्शंस होती हैं वो कई बार मल्टी स्टेप सिंथेसिस होती है। ठीक, एक स्टेप में ना होकर कई स्टेप्स में होती है। और हमें क्या प्रॉब्लम फील होती है, क्या हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो ये फेस करते हैं कि कई बार हम रिएक्शन कराना चाहते हैं एक पॉइंट पे या एक फंक्शनल ग्रुप पर, लेकिन उसी समय मॉइटी में कुछ इस तरीके का रहता है कि दूसरा सेंटर भी जो रिएजेंट है उससे रिएक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा? माना हम चाहते थे कि हमारा एक मॉलिक्यूल है और उसमें एक यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, और भी होंगे क्योंकि मल्टीपल सिंथेसिस में और भी ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम चाह रहे थे कि ए साइट पे अटैक हो। कौन सी साइट पर अटैक हो? ए पर। तो हमने एक रिएजेंट सोचा कि एक सी रिएजेंट है, ये कहाँ पर अटैक करेगा? ए पर। लेकिन साथ में क्या है, कंपाउंड में एक दूसरा ऐसा साइट और मौजूद है जो कि सी यहाँ भी अटैक कर सकता है। मतलब चाहते थे हम सिर्फ एक पॉइंट पे ए पर अटैक हो, लेकिन जो रिएजेंट है उसकी रिएक्टिविटी ए के लिए भी है और बी के लिए भी, दोनों से ही रिएक्ट कर सकता है। तो क्या होगा, या तो वो दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, मतलब हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, या क्या होगा आपका, एक हो सकता है कि ए से रिएक्टिविटी कम हो, ए से कम रिएक्ट करे, बी से ज़्यादा रिएक्ट करे। जो सी रिएजेंट है वो किससे रिएक्ट कर जाए? बी से रिएक्ट कर जाए। समझ में आ रहा? तो क्या होगा, जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसका अपोजिट हो जाएगा। हम चाहते थे कि अटैक होना चाहिए ए पे, लेकिन कहाँ पर अटैक हो रहा है आपका? बी पर अटैक हो रहा है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। दोनों पर करेगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। सी पर करेगा, सी यदि बी पर अटैक करेगा तो हमें जो चाहिए था उसकी यील्ड कम हो जाएगी। ये तो हमें मिल ही नहीं रहा, ये तो कम मिल रहा है। ए पर अटैक करके 20% है, रिएक्टिविटी बी के लिए ज़्यादा है, उसका 80% आ गया। तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कितना मिल रहा है? सिर्फ 20% मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दूसरा, जैसे हम चाह रहे थे कि ए पर अटैक करे बी पे ना करे, तो हम क्या करेंगे, बी के चारों तरफ कुछ ऐसा लगा देंगे कि रिएजेंट इसकी अप्रोच में ना पहुंचे। उसको बोलते हैं, इसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे। बी को हम क्या कर देंगे आपका? प्रोटेक्ट। सी बी के पास ही नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। जिससे अब सी के पास क्या चॉइस रहती है कि वो सिर्फ कहाँ पर अटैक करेगा? ए पर अटैक करेगा। ठीक। तो ये प्रोसेस कहलाती है प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और कहाँ यूज़ होता है प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप? जब हम मल्टी स्टेप सिंथेसिस करते हैं और हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, और जो रिएक्टेंट है वो क्या कर सकता है, जो हम डिज़ायरेबल जहाँ पर अटैकिंग साइड है वहाँ पर ना करके दूसरी साइड पे भी अटैक कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले दूसरी साइड को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि जो रिएजेंट है वो वहीं पर अटैक करे जहाँ पर को हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH3 CO CH2 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 COO C2H5, इससे हमने बनाना है क्या? CH3 CO CH2 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 COOH। ठीक। तो मतलब हमने इसको जब इसमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। समझ में आ रहा? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या बनना है? CH3 CO CH2 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 COO C2H5 किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में कन्वर्ट हो गया। ठीक। लेकिन होता क्या है आपका, ये यहाँ पर अटैक ना करके कहाँ पर अटैक कर देता आपका? इस कार्बोनिल पर अटैक करता है। इसको अल्कोहल में जो इसका है आपका, ये यहाँ पर अटैक कर जाता है। समझ में आ रहा? अब इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, आपका जो हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कार्बोनिल को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको किसी तरीके से ढकेंगे, तब जाके ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ पर अटैक करेगा? दूसरे वाले, इस वाले कार्बोनिल पर अटैक करेगा। ठीक है। अब कैसे ढकेंगे, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए क्या किया गया, देखो, CH3CO जो भी आपका ये आपका सबस्ट्रेट था, इसके रिएक्शन करिए इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल आप जानते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो OH ग्रुप होते हैं। ठीक। वो क्या कहलाएगा आपका? इथाइलिन 1-2 पोजीशन पर होने चाहिए।
इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्शन जब करते हैं तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, इस वाले कार्बोनिल के साथ, इससे के साथ नहीं करता ईस्टर वाले से, इस वाले कार्बोनिल को क्या कर देता है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, साइक्लिक कीटल। क्या बना दे रहा है आपका, ये कीटल है। ठीक है, तो साइक्लिक कीटल बना दे रहा है। और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस पर अटैक नहीं करता है, कहाँ पर अटैक करता है, इस वाले जो ईस्टर ग्रुप है इस पर अटैक करता है और इसका क्या करता है, रिड्यूस करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, लास्ट में क्या होगा, जो हमने लगाया था, अब हमें ये थोड़ा चाहिए था, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो ये है। ठीक, तो लास्ट में क्या करते हैं, जो ये प्रोटेक्शन लगाते हैं उसको रिमूव भी करना होता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव करके फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया गया आपका, जो यहाँ पर ये साइक्लिक क्या बना आपका कीटल, इसको फिर से कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, CH3 CO CS2 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 COH। यही हमारा प्रोडक्ट हमें चाहिए था, टारगेट मॉलिक्यूल हमारा ये था। ठीक, एक यदि दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो देखो क्या है आपका, CS3 CO CH2 COOET। इस पे क्या बनाना है, आपका जो प्रोडक्ट है वो है CS3 CO CH2 COH PH। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हमें मालूम है इस तरीके का प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये क्या है, ईस्टर्स है, इनकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ। तो ग्रिग्नार्ड के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, और क्या बनता है आपका, ये बन सकता है। लेकिन होता क्या है, ये तो हमारा थ्योरेटिकल था कि हमें किस तरीके से ईस्टर को इस तरीके का अल्कोहल बनाना है, तो हम PHMgBr यूज़ करेंगे। लेकिन अब एक्सपेरिमेंट करने पर क्या रिजल्ट आता है, CS3 CO CS2 COET, इसकी जब ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन की जाती है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं, तो देखो 52% कौन सा प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं है, COOET। और 52% में इस ग्रिग्नार्ड ने कहाँ पर अटैक कर दिया, इस वाले कार्बोनिल पर अटैक हो गया। समझ में आ रहा, तो क्या हो गया है, ये PH यहाँ जुड़ गया और यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। तो चाहिए था हमें ये प्रोडक्ट, लेकिन मेज़र प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, ये वाला आपका मेज़र बन गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जहाँ पर रिएक्शन हम नहीं चाहते हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इस वाले कार्बोनिल को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट ऐसे ही कर लो, क्या ले लेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी साइक्लिक कीटल बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। अब इसके साथ किसकी रिएक्शन कर देते हैं, ग्रिग्नार्ड की। किसकी रिएक्शन हो जाएगी, ग्रिग्नार्ड की, और ग्रिग्नार्ड किस में कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, तो क्या था आपका, हाँ, तो इसको हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। अब किसके साथ रिएक्शन की, ग्रिग्नार्ड के साथ, तो आपका प्रोडक्ट अब बन जाएगा क्या, मतलब अब कहाँ पर अटैक, अब यहाँ पर नहीं करता, जो ग्रिग्नार्ड है वो साइक्लिक कीटल पर रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, कीटोन अब क्या बनेगा आपका, जो ये आपका OH है वो किस में, सॉरी ये किस में कन्वर्ट होगा, OH और PH और PH में। ठीक हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट में क्या करोगे, इसका H3O पॉजिटिव करेंगे तो इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ रहा, प्रोटेक्शन क्या हुआ आपका, जब हमें किसी ग्रुप की और क्या करना है आपका, कवर करना है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करते हैं, उसकी तरफ चारों तरफ कोई ग्रुप उसको किसी दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो नया ग्रुप बनता है वो उस रिएजेंट के साथ रिएक्टिव नहीं रहता। समझ में आ रहा, तो वो कहलाता है किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना। एंड फाइनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जो भी चेंजेस है या हमने कन्वर्जन करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रोटेक्शन लगाया है उसको रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज डी प्रोटेक्शन। अब देखो, जब प्रोटेक्शन हम किसी का करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ चीज़ हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए। मतलब अब सपोज हमारे ग्रुप, हमारा जो कंपाउंड है उसमें यहाँ कोई ग्रुप है, यहाँ ग्रुप है, और हम एक ऐसा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो हम उसको क्या करें, यदि प्रोटेक्ट करना है तो सेलेक्टिव प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक ऐसा रिएजेंट ढूंढें कि जहाँ हम रिएक्शन कराना चाहते हैं उसको भी प्रोटेक्ट कर ले। मतलब जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए। जो फंक्शनल ग्रुप हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट करें, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं वो क्या रहने चाहिए, अनइफेक्टेड रहने चाहिए किससे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप से। फर्स्ट पॉइंट है कि सेलेक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यील्ड कैसी रहनी चाहिए, हाई। अब सपोज प्रोटेक्शन सेलेक्टिव है, माना 4 जगह थे और हम एक ऐसा रिएजेंट पता है
जो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट तो कर रहा है लेकिन यील्ड कम है, मतलब वो डिकम्पोज हो जा रहा है जो प्रोटेक्ट हो रहा है। तो यील्ड कैसी होनी चाहिए उसकी? हाई। हाई यील्ड में आपका प्रोटेक्शन करने के बाद हाई यील्ड में मिलना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होना है वो प्रोटेक्शन करने के बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। कैसे? अब सपोज हमारा एक ये कंपाउंड है ए, हमने इसको प्रोटेक्शन करके बी में कन्वर्ट किया। अब मैं यहाँ पर HCl यूज़ कर रही हूँ, और HCl क्यों यूज़ कर रही हूँ कि बी में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वहाँ पर HCl अटैक करेगा, लेकिन HCl ने क्या कर दिया, जो बी का प्रोटेक्शन है उसको हटा के फिर से उसको ए में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रहा? तो जो प्रोटेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, कि जब हम दूसरा रिएजेंट उसमें डालें तो प्रोटेक्शन को तुरंत डिप्रोटेक्ट भी नहीं होना चाहिए, कि ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि तुरंत क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्टिव रिमूवल होना चाहिए। मतलब लास्ट में जब हम उसको हटाएंगे तो सिर्फ वो किसको हटाए? प्रोटेक्शन। ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन ही हटे, ऐसा ना हो कि हम एक रिएजेंट डालें, प्रोटेक्शन भी हट गया और साथ में एक आधा और कोई कन्वर्जन हो गया, या कोई दूसरा जो अभी हमने कन्वर्जन किया है वो भी हट गया, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? जो रिमूवल भी है आपका, प्रोटेक्शन का जो रिमूवल है वो भी कैसा होना चाहिए? आपका सेलेक्टिव होना चाहिए। एंड लास्ट है कि जो रिमूवल होना चाहिए वो ईजीली होना चाहिए। पता चला हमने बना दिया और बिल्कुल ड्रेस्टिक कंडीशंस में हमारा जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो रिमूव हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ड्रेस्टिक कंडीशन लगा के हमें प्रोटेक्शन को क्या करना पड़ रहा हो, हटाना पड़ रहा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन के समय सोचने हैं कि हमें कैसा रिएजेंट चाहिए, उसके बाद हमें कैसी प्रोटेक्शन करने के बाद हमने कैसी कंडीशन उसमें अप्लाई करनी है, क्या उन कंडीशंस में हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप टिका रहेगा या उन कंडीशंस में वो हट जाएगा। यील्ड हाई होनी चाहिए। तो ये हमें क्या करना है, आपका प्रोटेक्शन करते समय इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सेलेक्टिव होना चाहिए, हाई यील्ड रहनी चाहिए, और जो प्रोटेक्ट कर रहा है ग्रुप वो स्टेबल रहना चाहिए, बहुत इजीली रिमूव ना हो। और जो जिस समय डी प्रोटेक्शन करते हैं, डी प्रोटेक्शन मतलब जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसको रिमूव करेंगे तो वो भी सेलेक्टिव होना चाहिए, और जो रिमूवल है वो ईजी होना चाहिए। लाओ लाओ जल्दी। तो ये आपका प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एमीन्स, ठीक है। जो प्रोटेक्शन ऑफ एमीन है, एमीन ग्रुप आप जानते ही हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका, NH2 है, ठीक। और उसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब क्या होता है, देखो जो एमीन है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सकते हैं आपका इजीली, इसमें कौन कर सकता है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्ट कर जाते हैं, इसमें क्या करते हैं एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है आपका रिएक्ट कर जाता है प्राइमरी सेकेंडरी एमीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर, ठीक है। और जो एमीन है वो कहाँ यूज़ किया जाता है आपका, कई बार मल्टी जो स्टेप सिंथेसिस है उसमें एमीन का यूज़ होता है, या हम कह सकते हैं कि जो एमिनो एसिड्स हैं, जब पेप्टाइड को हम सिंथेसाइज करते हैं तो उसमें जो एमिनो एसिड है जिसमें कि एमीन है, ठीक, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, किसका, एमीन्स का। मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कई कंपाउंड हम बनाते हैं जिसमें कि हम एमीन्स को लेते हैं। और सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पेप्टाइड सिंथेसिस है जिसमें कि हम क्या करते हैं एमिनो एसिड्स को लेते हैं, और एमिनो एसिड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, एमीन है। तो इनको सिंथेसाइज करने लिए, क्योंकि मल्टी स्टेप ऑर्गेनिक सिंथेसिस है तो उसमें क्या होगा, माना दूसरी कंडीशन में एमीन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें एमीन को प्रोटेक्ट करना क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये मैंने फ़िलहाल एक फ्लो चार्ट बनाया था कि किस तरीके से कौन कौन से एक वो है एमीन को हम किन किन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका कार्बामेट्स, ठीक है। क्या होता है आपका कार्बामेट्स, एमाइड्स, एन बेंजिल एमाइन डेरिवेटिव और साइक्लिक इमाइड्स, ये चार चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, एमीन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो एमीन में किस तरीके से प्रोटेक्शन करने का क्या इसका प्रिंसिपल है, वो ये है कि देखो नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या तो हम ऐसा कर दें इसके चारों तरफ कुछ ऐसे बल्कि ग्रुप लगा दें जिससे कि क्या हो, रिएजेंट इसके पास ना आए, ठीक है। रिएजेंट क्या होगा, जैसे माना हम इसको ढक दें, प्रोटेक्शन का मतलब यही तो हुआ। हम क्या कर दें, एक तो तरीका ये हो सकता है कि जो एमीन है उसके नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है
उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से बल्कि ग्रुप्स लगा दें, जिससे कि क्या होगा, जो रिएजेंट जिसने अटैक करना है वो एमीन के क्लोज ना आ सके। क्लोज नहीं आएगा तो क्या नहीं हो पाएगी, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, पहला तरीका। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं, किसी तरीके से यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कार्बोनिल किसी के साथ कंजुगेशन में लगा दें तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से नेगेटिव मान लो। ठीक हो गया। तो क्या करें, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से करें कि वो कंजुगेशन में आ जाए, या क्या कर दें, आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसके चारों तरफ क्या लगा दें,